एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो विवाह का निमंत्रण पत्र रहता है उसको ज्योतिष और सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार किस तरह से उसको बांटना चाहिए। निमंत्रण बांटने का जो शास्त्रों के अनुसार जो क्रम दिया गया है उसके बारे में आप से चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बात की कि ज्योतिष और सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह का निमंत्रण पत्र देने का बेहद पवित्र और निश्चित क्रम होता है। इस क्रम का पालन करने से विवाह बिना किसी बाधा से संपन्न होता है। नव दंपतियों को देवताओं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। निमंत्रण बांटने का शास्त्रों के अनुसार जो सही क्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे कि जो भी दिव्य शक्तियों को प्रथम आमंत्रण देना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है। जो देवतागण हैं उनके बारे में बात करें तो मनुष्यों से पहले भगवान को आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए पहले 5 और 6 कार्ड अलग निकाल कर रखे जाते हैं। उसमें सबसे पहला कार्ड जो रहता है वो भगवान गणेश। सबसे पहला कार्ड विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। यदि संभव हो तो इसे किसी सिद्ध गणेश मंदिर जैसे में जाके आपको चढ़ाना चाहिए, जैसे सिद्धि विनायक आदि। इससे विवाह के सभी विघ्न दूर होते हैं। दूसरा जो कार्ड है आपको भगवान लक्ष्मी नारायण, दूसरा जो आमंत्रण आपको देना है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दिया जाता है, जिससे कि सुखद समृद्ध अटूट वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद अनिवार्य रूप से हमें प्राप्त होता है। तीसरा कार्ड जो है हनुमान जी का है। तीसरा निमंत्रण हमें संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करें। यह विवाह स्थल और परिवार के सभी प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियां और बुरी नज़र से सुरक्षित रहता है। चौथा कार्ड जो हमें कुल देवी और कुल देवता के लिए है। इसके बाद जो चौथा कार्ड है वो अपने कुल की रक्षा करने वाले कुल देवता और कुल देवी को कार्ड को अर्पित करना चाहिए। वंश की वृद्धि और सुरक्षा के लिए इनका पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा कार्ड है इष्ट देव के लिए है। यदि आपके कोई विशेष इष्ट देव जैसे भगवान शिव, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा आदि हैं तो अगला कार्ड उन्हें समर्पित करें। छठा कार्ड जो है पितृगण पूर्वज है। देवताओं के बाद एक कार्ड अपने दिवंगत पूर्वजों पितरों के नाम से निकालें। इस कार्ड को घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर के पास या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। सांसारिक और पारिवारिक निमंत्रण का जो क्रम है उसमें हम बात करेंगे कि देवताओं और पितरों को आमंत्रित करने के बाद ही मनुष्यों या रिश्तेदारों को कार्ड बांटना चाहिए। कार्ड बांटना शुरू किया जाता है। इसका सामाजिक और ज्योतिषी क्रम इस प्रकार है। ननिहाल पर मामा परिवार। सांसारिक निमंत्रण की जो शुरुआत ननिहाल पक्ष से होती है। हिंदू धर्म में मामेरा या भात भरने की रस्म के कारण मामाओं को सबसे पहले आदरपूर्वक आमंत्रित करने का विधान है। घर के बड़े बुजुर्ग और गुरु, इसके बाद परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्यों, गुरुओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को पहला कार्ड देकर उनका व्यक्तिगत आशीर्वाद लिया जाता है। सगे भाई बहन और बुआ मौसी, इसके बाद अपने सगे भाई बहनों, बुआ मौसी और उनके परिवारों, फूफा जी मौसा जी को निमंत्रण दिया जाता है। बाकी अन्य रिश्तेदार मुख्य पारिवारिक घेरे के बाद अब आपको चचेरे, ममेरे और दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद में मित्र, पड़ोसी और व्यावसायिक साथी जो हमारे हैं उनको सबसे अंत में अपने मित्रों, सहकर्मियों, पड़ोसियों और अन्य परिचितों को कार्ड वितरित किया जाता है। जो विशेष ज्योतिषी और वास्तु सलाह है कि विवाह का कार्ड कभी भी फटा हुआ या गंदा नहीं होना चाहिए। देवताओं को कार्ड चढ़ाते समय उनके साथ अक्षत, साबुत चावल जिसे बोलते हैं, हल्दी और रोली, कुमकुम जरूर लगाएं।
तो जो हमने आज चर्चा की उसको हमने बात की कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी का निमंत्रण यानी पहला कार्ड पत्री किसी भी इंसान को देने से पहले देवताओं को समर्पित किया जाता है ताकि विवाह में कोई विघ्न न आए। अपने जो कर्म हमने बताया है वो बहुत ही हद तक सही है और इसको आपको पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार है यहाँ निमंत्रण देने का जो उचित और पारंपरिक क्रम के हमने पहले चर्चा की, उसमें हमने बात की कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। सबसे पहला निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है क्योंकि वे विघ्नहर्ता है। कार्ड को मंदिर में उनके चरणों में रखा जाता है ताकि शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूसरा निमंत्रण विष्णु और लक्ष्मी जी को दिया जाता है। यह जोड़ा सुखी वैवाहिक जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी, तीसरा निमंत्रण हनुमान जी को दिया जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा बुरी शक्तियों से विवाह की रक्षा करते हैं। कुल देवता कुल देवी, इसके बाद परिवार के कुल देवता या कुल देवी को निमंत्रण दिया जाता है जो पूरे वंश के रक्षक होते हैं। पितृ पूर्वज, अगला निमंत्रण पितरों को दिया जाता है। इसे अक्सर घर के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पितरों का आशीर्वाद मांगा जाता है। ननिहाल पक्ष, देवताओं और पूर्वजों के बाद पहला माननीय निमंत्रण ननिहाल पक्ष मामा नाना नानी को दिया जाता है क्योंकि पारंपरिक विवाहों में बात की रस्मों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सगे संबंधी और रिश्तेदार, ननिहाल पक्ष के बाद अन्य करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और अंत में अन्य मेहमानों को निमंत्रण दिया जाता है। ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं कि शादी का जो कार्ड है, पहला कार्ड है वो सात्विक होना चाहिए जिस पर गणेश जी की बैठी हुई तस्वीर हो और निमंत्रण पत्र पर ओम या स्वस्तिक का चिन्ह होना अनिवार्य माना जाता है। कोशिश का आपको करना चाहिए कि जो भी 6 निमंत्रण देवता, कुल देवी, पितर, ननिहाल, ये सबको स्वयं जाकर या मंदिर में अर्पित करना चाहिए। तो आपको हमने जो चर्चा की वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और जब भी आप अपने यहाँ पे निमंत्रण शादी का देने जाते हैं तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें जिससे कि आपके यहाँ जो भी शादी हो रही वो सकुशल बहुत अच्छे से बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई अड़चन के पूरी हो सके। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौधरी पर उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।